रुपए महीने वाला क्या क्या कर रहा है। महाराज को बच्चे को पढ़ा भी रहा है, खा भी रहा, और यहां तक 1800 रुपया वाला इतना बचा रहा है कि महाराज को भी पड़गा करके आहार दे रहा है। इतना तक हो रहा, 1800 रुपये उसकी इनकम है। पुजारियों को यही मिलता था उसको। और इस व्यक्ति की इनकम कितनी है? उसके घर में भी उतने व्यक्ति थे, उसके मामा थे, पिता थे, माँ थी, भाई था, बेटा था, बिटिया थी, सब पूरा परिवार उसका था। और इसमें वो इतना ही है, इनके 15,000 इनकम है, उसकी 1800 इनकम है। अब मैंने कहा, मैं थोड़ा ताव में आ गया। मैंने कहा मिस्त्री जी मुझे 15,000 का हिसाब चाहिए। थोड़ा मैंने आवाज थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि अब मैं तो अब जिसके प्रति मैं मुख्यमंत्री को डांटने वाला हूं, मैंने कहा भाई 15,000 का हिसाब दे दो मुझे। बोले महाराज जी मत पूछो। मैंने कहा तुझे बताना पड़ेगा, यदि हिसाब नहीं बताया तो ध्यान रखना थोड़ा। ओहो, जो उसने हिसाब बताया, शाम को जाकर के वो शराब पीते थे, शाम को थोड़ा बहुत पत्ती भी खेल लेते थे। दिन भर में सभी लोग बीड़ी पीते ना, बीड़ी 10 रुपए से कम एक बीड़ी पी लेते थे। वो 3-4 लोग थे तो 25 रुपया 50 रुपया बीड़ी में जाता था। सब मिला के उन्होंने बताया, अंत में आटे के पैसा बचते थे बस, सब्जी के नहीं, घी के नहीं, मात्र आटे के पैसा बचते थे। वो भी महाराज जी रोज को मजदूरी है तो है, जिस दिन नहीं है उस दिन आटा भी खतरे में पड़ जाता है। मैंने कहा ये में जा रहा है, तुम 10 रुपया दिन के, यानी 40, 25, 30 रुपया दिन का तुम बीड़ी पी रहे हो, और बच्चे की पढ़ाई के लिए एक 10 रुपया पीता है बीड़ी, तो महीने का कितना हुआ भैया? 300 रुपया। 300 हो गया ना, तो 25 थी 750 रुपया। मैंने कहा 750 रुपये में तुम धुआं उड़ा रहे हो, पूरे परिवार के लोग मिलकर। 750 में तो बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे कि जहां राजा महाराजाओं के स्कूल पढ़ते हैं। मात्र बीड़ी सिगरेट में मजदूर बच्चों को पढ़ा सकता है। जितने दुनिया के मजदूर हैं, मात्र बीड़ी सिगरेट का पैसा छोड़ दे में उतने में बच्चे पढ़ जाएंगे। मैंने कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चे को पढ़ाने को फीस नहीं, किताब को फीस नहीं, बच्चे को कपड़े को नहीं। अरे मत करो रे धर्म, कम से कम बच्चों को देखो। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? मजदूरों में शराब पीने को है। शराब तुम्हारी इतनी प्रिय है, जुआ की पत्ती खेल रहे हो और बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। मैंने तुरंत आंख बंद किया। मैंने कहा वहां भी शांतिनाथ भगवान थे। मैंने तुरंत जाके शांत, भगवान अच्छा रहा मुझे पहले से अकल दे दी, नहीं तो आप मुख्यमंत्री को अच्छा निपटाते हो। और फिर मुख्यमंत्री अपना हाल सुनाता, महाराज जिन पे आप दया कर रहे हो ना, इन पे मैं कई बार दया कर चुका हूं। इनको हम आवास दे चुके हैं, इनको हम नरेगा दे चुके हैं, इनको हम मरेगा दे चुके नरेगा मरेगा कितने बार दे चुके, लेकिन ये सब इसी में उड़ा देते हैं। इनकी स्कूल की फीस फ्री कर चुके हैं, स्कूल खोल दिए, हॉस्टल खोल दी। उस दिन मुझे पता चला कि देश बर्बाद क्यों है। बोलो देश गरीबी से बर्बाद है या बुरी आदतों से? गरीबी से बर्बाद नहीं है। हमारा भारत देश गरीब नहीं है, गरीबी नहीं है। हमारे देश में व्यसन ज्यादा है। अमीर कोई व्यसन करे, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अमीर हैं। अमीर शराब पीवे तो पीता है क्योंकि उसके पास पैसा है। मैं उस गरीब को कर रहा हूं जिसकी गोदी में बच्चा है। इसका क्या होगा? महानुभाव, सारे गरीबों से मेरा कहना है,
तुम्हारी गरीबी और बढ़ेगी। ये लक्ष्मी तुझे ऐसा अभिशाप देगी कि आज मजदूर है, कल भिखारी बनेगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने उस धन को जो बच्चों को पढ़ाने के लिए थे वो जुआ में उड़ा दी, शराब में उड़ा दी। गरीबों से मेरा कहना है, बड़ों की नकल करके तुम पाप मत करना, क्योंकि उनकी तो अमीरी है, उन्होंने तो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया है, उनका बैंक बैलेंस है बहुत ज्यादा। जितने अमीर पाप करते हैं, जितने अमीर लोग होते हैं, ये अतीत भवों के बहुत बड़े पुण्यात्मा होते हैं। इन्होंने बहुत कमाई की है, बहुत पुण्य कमाया है, बहुत धर्म किया है। रावण कम धर्मात्मा था? अरे रावण का धर्म इतना जबरदस्त था, बहुत बड़ा धर्मात्मा। जैन दर्शन में उसको इतना बड़ा धर्मात्मा, उसकी कमाई थी। इसलिए गरीब कभी बड़ों की बराबरी मत करना। ये बड़े लोग शराब पी रहे, बड़े लोग जुआ खेल रहे, बड़े लोग बुरी सिगरेट पी रहे, नहीं करना, क्योंकि उनके पास बैंक बैलेंस है। वे पूर्व जन्म में कमा करके आए हैं, कमा करके आए, तब तो बड़े आदमी के यहां पैदा हुए। बिना पूर्वों की कमाई से नहीं आते, उनकी कमाई बहुत है। गरीब कभी बड़े आदमियों की संगति ना करें, गरीब कभी बड़े आदमियों से रिश्तेदार ना बनाएं, गरीब लोग कभी बड़े आदमी को बिटिया ना दें, गरीब लोग कभी बड़े आदमी की बहू ना लाएं, क्योंकि वे बड़े आदमी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो बड़े आदमी। तुम गरीब हो, तुम उनसे रिश्तेदारी जोड़ लोगे, वे तुम्हारे घर आएंगे, तुम उनकी सेवा कर नहीं पाओगे। बड़े आदमियों की तरफ ना तो आपको बराबरी करना है, ना रिश्तेदारी जोड़ना है, और उनके दुर्गुणों को तो कभी ग्रहण करना ही नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी। गरीब आदमी की आफत है, गरीब आदमी पाप करे, अमीर 100 बोतल पिएगा तो उतना बड़ा पाप नहीं है, गरीब एक प्याला भी पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो गरीब है। जो स्वस्थ होता है वो कुछ भी खा लेता है तो उसे कुछ नहीं होता, और बीमार खा लेवे तो है? स्वस्थ आदमी खा लेता है तो अरे साहब मैंने तो खा लिया, मुझे तो कुछ, और बीमार खा लेवे तो गरीब बीमार है, कर्मों की मार है, जन्म जन्म का पापी है, जन्म जन्म का बुरे कर्म किए हैं उसने, और जन्म जन्म का बीमार है। ये थोड़ी सी गलती करेगा बर्बाद हो जाएगा, थोड़ी सी गलती करेगा, पीने का भाव भी कर लिया, वो 100 बोतल पी रहा है, पुण्य का बल है उसके पास। तू तो जन्म जन्म का पापी है रे, तभी तो गरीब के यहां पैदा हुआ, तभी तो मजदूर के घर पैदा हुआ। तू बीमार है, तू यदि शराब पीने का भाव भी कर लेगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तू गरीबी है, तू गरीबी से बीमार है। स्वस्थ व्यक्ति की नकल कभी बीमार व्यक्ति ना करे। इसने ये खा लिया तो मैं भी खा लूं, ये 2 रोटी खा रहा है तो टाइफाइड वाला कहे मैं भी खा लूं। यदि अमीर व्यक्ति गरीब वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की नकल करेगा तो क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो, मरेगा कि नहीं? मरेगा, क्योंकि वो स्वस्थ है, ये बीमार है। कभी नहीं करना, स्वस्थ व्यक्ति की कभी नकल नहीं करना खाने पीने में। बच्चे की नकल कभी बूढ़ा नहीं करे, क्योंकि बच्चा बच्चे ही। एक बार एक बच्चा उधम कर रहा था, तो दादाजी बोले भाई देख बेटा शांत बैठ जा। तो बोले दादाजी शांत कैसे बैठा जाता है? बोले देख बेटा जैसे मैं शांत बैठा हूं ऐसे बैठ जाओ। बच्चा बहुत होशियार था, वो चबूतरे पे बैठे थे, चबूतरे से जल्दी से कूद गया बच्चा। बोले दादाजी दादाजी जैसे मैं कूद गया एक बार तुम कूद के बताओ। एक बार आप कूद, देखो मैं कूद गया ना फट से, और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। दादी नहीं बेटा मैं नहीं कूद सकता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो
वो बच्चा कहता, दादाजी आप हमारे जैसे कूद नहीं सकते, हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। क्या जम के थप्पड़ मारा उसने। अब ज्ञानी व्यक्ति इससे शिक्षा ले रहा है। बूढ़ा व्यक्ति कहता बच्चा मेरे समान शांत बैठ जाए, और बच्चा कहता दादाजी मेरे समान कूद जाए। दोनों संभव नहीं है, इसलिए दोनों को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति स्वस्थ की नकल नहीं करे खाने पीने में, गरीब अमीर की नकल नहीं करे, पुण्यहीन पुण्यवान की नकल नहीं करे। अपनी अपनी हैसियत देखो, तुम्हारी हैसियत क्या है। दूसरे की थालियां देखकर रोटी मत खाओ, अपनी जठराग्नि देखो कि तुम्हें क्या पचता है, तुम्हें क्या पचता है। वो खा रहा है सो नहीं, तुम्हारा पेट कैसा है, तुम्हारी बीमारी कैसी है, तुम्हारा स्वास्थ्य क्या है। अमीरों को देख करके जलो मत, ईर्ष्या मत करो, कोड़ो मत, अपनी हैसियत देखो, और अपनी हैसियत देख के करोगे तो सही हो जाए। इसलिए मैं गरीबों से कह रहा हूं, मत करो रे भारत वालों अमेरिका की नकल, वहां के लोग तो शराब पीते हैं, मत करो। तुम आर्यपुत्र हो, वो आर्यपुत्र नहीं है। तुम पूजनी की संतानें हो, तुम अच्छे लोगों की संतानें हो, तुम अच्छे देश के वासी हो, तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे, तुम उस भूमि पे रहते हो जहां भगवानों का विहार हुआ है, तुम उस भूमि पे रहते हो जहां भगवानों ने जन्म लिया है, तुम उस देश में जन्मे हो जहां भगवान को निर्माण हुआ है, उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ जहां बड़े बड़े महान आत्माओं ने, तुम उस देश में रहते हो जिस देश में गंगा बहती है, तुम उस देश में रहते हो जहां राम, महावीर, हनुमान जैसी महान शक्तियां हुई हैं, उनका जन्म हुआ है, उनकी तपस्या स्थली है, उनका निर्माण हुआ है। तुम इस भूमि में हो, अमेरिका वाले की बराबरी मत करना। वो शराब पीता है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानवा। एक अमेरिका वाला, एक मलेक्ष खंड वाला, एक कोई अन्य देश वाला शराब पीता है, उस देश वाला जहां किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया, किसी भगवान का विहार नहीं हुआ, कोई मुनिराज नहीं होते, साधु संत नहीं होते, सब मांसाहारी हैं, सब शराबी हैं, ऐसा देशवासी शराब पी रहा है, उसको ज्यादा पाप का बंध नहीं होगा। अभी बता रहा हूं, तुम भारतवासी हो, सबसे ज्यादा पाप का बंध होता है जो भारतीय नागरिक है वो शराब पिएगा तो। सबसे ज्यादा पापी है जो भारत देश में जन्म लेकर मांसाहारी है तो, विदेश को नहीं होगा, उनको कम होगा। तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण आया, पूरे सैटेलाइट लगे। उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये देश पवित्र है, पवित्र आत्माओं ने पवित्र किया है, महान आत्माओं से पवित्र हुआ है। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने बाजार में शराब पी और एक व्यक्ति ने मंदिर में शराब पी, दोनों में अंतर क्या है? एक ही कंपनी की थी, दो भाई थे, मान लीजिए दोस्त थे, एक ने मंदिर में पी और एक ने बाजार में पी शराब, दोनों ने पी। अंतर आएगा कि नहीं? किसको पाप बंध ज्यादा होगा? निंदनी कौन है? दुनिया निंदा किसकी करेगी? अशुभ कर्म ज्यादा किसको होगा? बस यही बात। ये मंदिर पवित्र स्थान है, यहां भगवान का स्थान है, भगवान के लिए बना है। यहां गंदा कार्य करोगे तो ज्यादा पाप का बंध है, बाजार में किया तो कम है। इसी प्रकार से अमेरिका बाजार के समान है और भारत मंदिर के समान है। भारत देश क्या है? मंदिर के समान है। यहां पवित्र लोगों ने विहार किया है, पवित्र आत्माओं के चरणों से ये भूमि पवित्र हुई है। ये मंदिर है भारत।
ये मंदिर है भारत, क्योंकि यहां पवित्र आत्माओं ने अपनी साधना करके तीर्थ बनाए हैं। पवित्र आत्माओं ने विहार करके जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ होए। उनके चरणों से ये तीर्थ हुई है भारत की भूमि, और ये भगवान के लिए बना था। हमने एक दिन कहा था ना, आर्य खंड आप लोगों के लिए नहीं बना था, महान आत्माओं। जैसे वो पंडाल में आगे रस्सी बांधकर सफेद चद्दर बिछा देते ना, उसका अर्थ क्या है? कोई वीवीआईपी आने वाला है। इसी प्रकार पूरे 3 लोक में भारत एक ऐसी सफेद चद्दर बिछी है जो महान भगवानों के लिए बनाया गया है। अलग से पूरे 3 लोक के अंदर, स्वर्ग नरक पूरे 3 लोक में उतना सा छोटा सा स्थान है भारत, ज्यादा बड़ा नहीं है। वीआईपी स्थान छोटा होता है कि पंडाल छोटा होता है? वीआईपी कम ही होते, बहुत छोटा सा स्थान होता है, पंडाल पूरा होता है। सारी दुनिया में भारत मात्र एक वीआईपी देश है, बहुत सफेद चादर बिछी है, क्योंकि यहां पर मुख्य अतिथि आते हैं, महान आत्माएं आती हैं। वो किसी भी महान आत्मा का ना तो जैन दर्शन से, ना वैष्णव दर्शन से, जितने भारतीय दर्शन हैं, एक भी भगवानों का जन्म भारत से बाहर नहीं हुआ है तो बता दो। एक भी जाकर के भारत के बाहर कोई जीव ने तपस्या नहीं की। और एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी सही ओरिजिनल भारतीय कौन है? किसे कहें कि ये ओरिजिनल भारतीय है? वंशानुगत बताओ। तो मैंने कहा और भारतीय दर्शन बताओ, भारतीय धर्म कौन सा सही है? कौन व्यक्ति है जो भारत को मां मानेगा? मैंने कि कुछ नहीं, एक सीधा सा है, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवानों का निर्माण भारत में हुआ हो, वही ओरिजिनल भारतीय है। बस कुछ नहीं करना, ज्यादा गड़बड़ नहीं। अपन ज्यादा पंचायत में क्यों पड़े? ये भारतीय है, ये यहां से आया, वो वहां से आया, ये अपन झगड़े। अपन तो ये पूछते हैं तुम कौन से देश के हैं, तुम्हारे बाप को जन्म कहां हुआ, तुम्हारे भगवान का जन्म कहां हुआ? लो भारतीय दर्शनों की घोषणा कर रहा हूं। कौन है भारत? और जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ होगा, वो वंदे मातरम कहने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे। क्यों? और वो भारत को मां कहने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों का जन्म, भगवान का जन्म, जिन जिन का, और आप देख लेना, जिन जिन के भगवानों का जन्म भारत में हुआ है वे सच्चे भारतीय हैं। और जिनके भगवानों का निर्माण, बोल दो, अभी अपन 2 ही दर्शन को लेते हैं, जैन को और वो वैष्णव को। दोनों के भगवानों के जन्म कहां हुए और निर्माण? बस जैनियों के नहीं, कोई अमेरिका में जन्मा होगा एक आद तीर्थंकर, कोई अफ्रीका में, कोई रूस में, सब जन्म कहां हुए? भारत। और सबका निर्माण, यहां तक कि सभी के बिहार, 5 कल्याणक, तो ये इनकी पवित्र भूमि है, यानी ये मंदिर है। भारत में रहने वाला अमेरिका वाले की बराबरी करेगा तो अमेरिका वाला बर्बाद नहीं होगा, भारतीय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये मंदिर है। उनने तपस्या से पवित्र किया है, उन्होंने अपने पैरों से इस भूमि को तीर्थ बनाया है, तीर्थ बनाया इस भूमि को। इसलिए आज मैं भारतीय लोगों से कहना चाहूंगा, विदेश की नकल मत करो, विदेश के आचरण मत लाओ, विदेशी संस्कृति मत लाओ। वही वाली गांधी जी की बात, गांधी जी ने तर्क किया था, बोले साहब मैं विदेश जा रहा हूं, वहां शराब पीना चाय के बराबर है, दूध चाय है, वहां कोई ऐसा नहीं है, और वो लोग सब पीते हो वहां पर। उन्होंने कहा नहीं, वो अमेरिका वाले हैं और अपन भारतीय। भारतीय व्यक्ति को शराब नहीं पीना है, मैं अमेरिका वालों को मना नहीं कर रहा हूं। अभी बस इतना तो पहले कहूंगा,
यदि तुमने कहा कि महाराज मैं शराब तो पीऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकूंगा, तो अब मेरा दूसरा कदम क्या है? फिर मैं दूसरा कदम भाई पीना ही है तो मंदिर के, इतना तो कह सकता हूं ना। और क्या नहीं चाहिए? जब नहीं मान रहा है तो कहते भाई मंदिर के बाहर जाके पी ले, पीना ही है तुझे, मंदिर में तो नहीं पी कम से कम। इसी प्रकार तुम्हें पीना है तो विदेश में जाके पियो रे, भारत में मत पियो, क्योंकि भारत मंदिर है। भारतीय बन के मत पियो, जाओ तुम्हें जहां जन्मना हो, जहां जाना है तो बाहर में जाओ, दुनिया में जो करना है वो करो, लेकिन मंदिर में तो नहीं पीने दूंगा। मैं तुम्हें पीने से नहीं रोक सकता हूं, लेकिन मेरा इतना अधिकार है कि मैं तुम्हें मंदिर में नहीं पीने दूंगा। इसके लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े। आपसे पूछता हूं, शेयर करना, तुम किस किस को शराब पीने से रोक सकते हो? नहीं रोक पाओगे। खूब प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं रोक सकते। बेटे को नहीं रोक पाते, लेकिन इतने भी बुजदिल हो तुम क्या कि कोई मंदिर में पिएगा तो रोकोगे कि नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? झगड़ा करना पड़े तो, हाथापाई करना पड़े तो? अच्छा आप लोग बताओ, फिर बाद में बताऊंगा। यदि एक व्यक्ति मंदिर में पी रहा है और एक बाजार में पी रहा है, तो मंदिर में पीने वाले के साथ आप क्या क्या कर सकोगे? अब देखना बेटा, तो तुम जो कह दो वही करूंगा, मैं भी वही करूंगा। तुमने जैसे मंदिर में पीने वाले को तुमने कहा कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े तो मारोगे, पीटना पड़े तो पीटोगे, जो कुछ हो, लेकिन मंदिर में तो पीने नहीं दोगे। बस महानुभाव, बस महानुभाव, मेरा मंदिर तो मेरा भारत देश है, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मैं भारतीय को तो नहीं पीने दूंगा, क्योंकि तुम भारतीय हो। भारत हमारा मंदिर है, भारत में पवित्र गंगा बहती है, भारत में पवित्रताएं हैं, पवित्र लोगों के लिए। इस चद्दर को तो गंदा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये चद्दर वीआईपी के लिए बिछाया था, और तुम बैठना है तो उसी चद्दर की हैसियत से बैठो। इसलिए भारतीय लोगों को आज प्रसंग में कहूंगा, विदेश की नकल अपन को नहीं करना। अपन मंदिर में है, वो मंदिर से बाहर है, वहां भगवानों का विहार नहीं हुआ, वहां भगवानों के उपदेश नहीं हुए, उनके वंश भगवानों के वंश नहीं है। आप लोगों का तो खून जो है वह भगवानों के वंश का है। आप देख लेना, आपका कोई ना कोई वंश किसी ना किसी भगवान से जुड़ेगा, कोई ना कोई भगवान जुड़ेगा, कोई ना कोई महान आत्मा जुड़ेगी। उनका अंश है तुम्हारे अंदर, उनका वंश है तुम्हारे अंदर, उनका क्षेत्र है अंदर, इसलिए नकल नहीं करना। दूसरा प्रसंग अब भारत वालों में, गरीब लोग कभी अमीर की नकल नहीं करें। अमीर शराब पी रहा है, अरे बड़े बड़े अमीर लोग भी शराब पी रहे हैं, नहीं, छी, तुम्हें नहीं पीना क्योंकि तुम गरीब हो। गरीबों को हजार कानून है, अमीर को कोई कानून नहीं है। अमीर यदि जुआ खेले पकड़ा गया तो वो 2 मिनट में छूट जाएगा। अमीर तो किसी को निपटा भी दे तो भी FRI नहीं लिखी जाए, तुम गाली देखे देख लो। तुम बड़े की नकल नहीं करना, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम्हें लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो तो बचे हुए पैसे से शराब पी रहा है। अब लो इसका डिसेक्शन करो। एक अमीर शराब पी रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, मकान भी बना लिया, घोड़ा गाड़ी भी है, बच्चों को पढ़ा रहा है, खाने को सब्जी भी है, सब परिवार अच्छा है। उसके बाद बचे हुए पैसे से वो शराब पी रहा है। अब गरीब का देखना, तुम पेट काट के शराब पी रहे हो, तुम बच्चों की पढ़ाई काट के शराब पी रहे हो, तुम बच्चों को ना पढ़ा करके शराब पी रहे हो। ये कितना बड़ा है,
एक व्यक्ति, एक बाप अपने बच्चे को न पढ़ा करके शराब पी रहा है, ये बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उस बच्चे की बद्दुआ और बच्चे का जीवन, उस बच्चे का भविष्य तुमने मात्र एक शराब में कर दिया। मजदूर लोग सुनो रे, जहां जहां बैठे सुन रहे हो लाइव में, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी शराब ने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है। शराब को पैसा था, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। बीड़ी सिगरेट को धुआं उड़ाने को पैसा था, घर में किसी की दवाई कराने को पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। मत करना, मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि तुम गरीब हो। स्वस्थ व्यक्ति की नकल नहीं करना, क्योंकि तुम, बोलते जाओ, स्वस्थ व्यक्ति की नकल नहीं करना क्योंकि तुम बीमार हो। अमीर की नकल नहीं करना क्योंकि तुम गरीब हो। विदेश की नकल नहीं करना क्योंकि तुम, बोलो, भारतीय हो। अब जैनियों से कहता हूं, अजैन की नकल नहीं करना तुम। महाराज सभी लोग तो आलू खा रहे हैं, सभी लोग तो रात में खा रहे हैं। नहीं, छी, तुम जैनी हो। उनके तो सब लोग रात में खा रहे हैं, तुम्हारे तो गुरु भी नहीं खावे, तुम्हारी जाति नहीं खावे। पोजीशन देखो। अब हम अपनी ओर कर लो। तुम, अजैन रात में खा रहा है, उसको पाप का बंध ज्यादा नहीं है। तुम जैनी हो। तुम्हें सबने मना किया, गुरु ने मना किया, शास्त्र ने मना किया। अब हम तुम्हारी नकल, जैसे तुम अजैनों की नकल कर रहे हो, जैसे तुम विदेश की नकल कर रहे हो, ऐसे ही काश हम तुम्हारी नकल करें तो। तुम कितने बार भोजन करते हो? 2 बार तो पक्का ही है ना? 2 बार तो पक्का है। तीसरी बार महाराज जी, अब तो 2 बार तो पक्का है। जब गृहस्थ 2 बार खा सकता है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी अकल ऐसे ही ठिकाने लाऊंगा। तो जब तुम खा सकते हो 2 बार, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? क्या बात है, शुरू करा? बोलो, क्या मुनि की हालत क्या होगी? कहां भेजोगे मुनि को, ये बता दो। अब बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हें समझ में जब ही आएगा जब पहले हम अपने को निपटाएंगे। यदि मुनि महाराज तुम्हारी नकल करे, क्योंकि जब श्रावक 2 बार, अच्छा बताओ, श्रावक 2 बार खाने पर कौन सा पाप है? जो 2 बार खाएगा वो नरक जाएगा। जो 2 बार खाएगा वो नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा, महान पापी है। बोलो बोलो, हाँ या ना? जो 2 बार भोजन करेगा वो दुर्गति जाएगा, महान पापी है। किस शास्त्र में पढ़ा आपने? मैं बोल रहा हूं, प्रस्ताव पास करो, आज लाइव में जा रहा है। सुनो रे सारे भारत के लोगों, जो 2 बार खाएगा वो नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा, महापापी है। और अब जो 2 बार खाए, यहां भी पंडाल लगा है, शाम को देख लूंगा मैं। यहां दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था की, एक टाइम की? तो पापियों की व्यवस्था करते हो क्या? 2 बार खाने वाला पाप है, यहां से नरक जाओगे क्या? महाराज जी, ये आपने नई परिभाषा कहां से निकाली है? तो आपके गुरुजी ने भी नहीं की। तो हाँ नहीं बोलो, जल्दी बोलो। 2 टाइम खाना पाप है, दुर्गति का कारण है कि नहीं? जो हमें थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, थोड़ा आप लोग बोल दो, तुम लोग बोल दो। उसको नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है, हम भी शुरू करते हैं। अरे तुमने प्रस्ताव पास किया, मैं करूं क्या? अरे महाराज जी, आप भाव भी मत करना, सीधे जाओगे नीचे। बस यही तो समझना है महानुभाव। यदि साधु श्रावक की नकल करेगा तो दुर्गति होगी कि सदगति? दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। अरे खाने की तो छोड़ो, यदि साधु भाव भी कर ले, अस्मण पाओगम गन्नादि ते निगोद पात्रा।
सीधा नरक है उसको। हम ये कहें श्रावक तो कर रहा है, उसको तो सब छूट है, वो श्रावक है। तुम कौन हो? मुनि हो। छी, गंदी बात। मुनि को श्रावक की नकल नहीं करना चाहिए। जो श्रावक करता है, जैसे श्रावक की नकल मुनि करेगा, ऐसे ही आप जैन होकर के अजैन की नकल, तुम भारतीय होकर के विदेश की नकल करोगे तो बेटा तुम्हारी भी दुर्गति है जैसे हमारी। हमने तुम्हारी नकल की तो हमारी दुर्गति, और तुमने विदेश की नकल की तो बोलो। अब आप बोलो बेटा, हम छोड़ देंगे क्या तुम्हें? तुमने हमें निपटाया है। हमने श्रावक की नकल की तो हमारी, और आपने विदेश की नकल की तो आपकी दुर्गति। आपकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि आप भारतीय हो, क्योंकि मैं मुनि हूं। अपनी अपनी औकात में, अपनी अपनी मर्यादा में रह करके हमें अपनी जिंदगी, पड़ोसी को मत देखो। तुम भारतीय हो, तुम गरीब हो। सारे गरीबों से मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, गरीब लोग शराब छोड़ दें, गरीब लोग जुआ न खेलें, गरीब लोग बीड़ी सिगरेट छोड़ दें। अमीरों को नहीं बोल रहा हूं आज, गरीब लोगों को पाप नहीं करना, अन्यथा उनकी ऐसी गरीबी आएगी कि आज तो मजदूरी मिल रही, कल मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ना बेटा मिलेगा, ना पत्नी मिलेगी, परिवार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें अभिशाप है, तुमने गरीबी में पाप किया था। तुमने गरीबी में पाप किया था। जिस समय वो पैसा बच्चे को पढ़ाने जाना था, उस पैसे से तुमने क्या पी थी? जिनके यहां बच्चे हों गरीबों का, वे बीड़ी पीते समय बस एक बात करें, कहीं बच्चे की पढ़ाई तो नहीं छूट रही है। वो बच्चे की पढ़ाई की पैसा था जो तुमने बीड़ी में धुआं उड़ाया है, जिससे तुमने शराब की, जिससे जुआ खेला है। गरीब को नहीं करना है। पीना है तो तुम बच्चों सेहत मत हो, परिवार के सेहत मत हो, तुम्हें जो करना है तो करो। इसलिए अब दोनों की इनकम, तुम्हारी 15,000 की थी, हमारी कमाई लोन में जा रही है, इसमें जा रही ब्याज में, गलत कार्य में नहीं जा रही है। पूर्व भाव में कर्जा लिया, पंचम काल का साधु हुआ, किस्तें भर रहा हूं 6% की, 6% की किस्त जा रही है। हमें कायदा से रुकना चाहिए थे जंगलों में, अब कहां रुका हूं? हाउस टैक्स लग रहा है, कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, कमरे में बैठने में कट रहा है, हर चीज में जितना जितना मैं आपको पराधीन होता जा रहा हूं, जिन जिन के बिना हमारा नहीं चल रहा है, हमारे दिन भर की तपस्या की कमाई का टैक्स उसमें कटता ही कटता है, कटेगा वो तो। और आप लोगों का टैक्स में नहीं कट रहा है, किस्तों में नहीं जा रहा है, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है। मजदूर का पैसा टैक्स में नहीं जा रहा है, किस्त में नहीं जा रहा है, किस में जा रहा है? किस में जा रहा है बोलो ना? कोई लोन नहीं है उसके ऊपर, कोई कर्जा नहीं है उसके ऊपर, सारा पैसा किस में जा रहा है? व्यसन में। सावधान, ग्रस्त का सारा पैसा मौज मस्ती में जा रहा है, पापों में जा रहा है, गलत कार्यों में जा रहा है। बहुत कमाई है तुम्हारी, 15,000 रुपए की कमाई है। आज पंचम काल का श्रावक भी कम कमाई नहीं कर रहा है, बहुत कमाई है। समय हो रहा है, शास्त्रों के आधार पर पंचम काल के श्रावक की कमाई मैंने देखी। चाहो तो इन भगवान के सामने कितना कमाई, तीर्थ क्षेत्र कमाई के साधन है, ये मंदिर कमाई के साधन है। गुरु जब तुम्हारे आहार को आते हैं, अरे पोवारा है रे तुम्हारी, बहुत बड़ी कमाई है उस समय, बहुत बड़ी कमाई है। जब मुनिराज तुम्हारे यहां एक गिलास ले ले, बहुत बड़ी कमाई है। तुम महाराज को विहार करा रहे, बहुत बड़ी कमाई है। तुम महाराज की भैया वृत्ति कर रहे, कमाई है।
तुम मंदिर बना रहे, कमाई है, ये मंदिर में कोई तुम खर्च नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हो।